तरह की बात शुरू कहाँ से होती है? मैं पूर्व के वक्ता की बात को ध्यान से सुन रहा था। कांग्रेस कहीं कन्फ्यूज नहीं है। कन्फ्यूजन देखिए मीडिया पे कैसे आता है कि जब शंकराचार्य मना करते हैं तो कोई डिबेट नहीं चलती। कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आप नहीं देखते, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सतीश जी से सवाल है कि चारों हुँ, शंकराचार्यों ने जब कहा कि ये वेद और शास्त्र के अनुसार नहीं है, एक भी डिबेट नहीं आती। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब को, नेता प्रतिपक्ष हमारे चौधरी साहब को और वहीं पे हमारी जो नेता सोनिया गांधी जी को पत्र जाता है, तो सीधे कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी का एक राजनीतिक जो ये योजना परियोजना चला रहे थे उसका है। और इस चीज को लेकर क्या कहा कि जब शास्त्रोचित नहीं है, 22 तारीख को केवल जाने से ये तय हो जाएगा कि यही लोग राम भक्त हैं, यही लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, यही यही लोग हुँ, जो है अयोध्या के जाकर के पूजा करने वाले लोग हैं, यही सरयू को मानने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है गलत है। और रही बात, इसीलिए जैसे आपने कहा कि राजीव गांधी जी के समय से लेके चलता हूं, राजीव गांधी जी के समय तो एक समय तो 1989 में आया था, उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों की सहमति से मैं प्रयास करूंगा। वो सहमति नहीं बन पाई। आपको अच्छी तरह ख्याल होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से बीपी सिंह को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया था, उसमें मैं नहीं जाता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड को उठा लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। उसके बाद पता चला कि यही बीजेपी जो पिछले 2 चुनाव हुए, उन्होंने अपना सीधे मैनिफेस्टो में रखा कि जो न्यायालय का फैसला होगा हम उसको मानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से कहा कि जो न्यायालय का फैसला होगा उसको मानेंगे। न्यायालय के फैसले को लेकर कोई विरोध तो नहीं किया। लेकिन जब आप यहां पे आते हैं और जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अब एक पर्याप्त समय है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और यहां तक कि चंपत राय तक कह रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद 18 से 24 महीने लग सकते हैं। चंपत राय कह रहे हैं कि मैं बहुत भीड़ भाड़ नहीं चाहता। चंपत राय कह रहे हैं कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी न आवे, वो वृद्ध होने के नाते। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर आप स्वयं देखिए कि एक होड़ लगी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम 2024 की चुनावी वैतरणी को कैसे पार किया जाए। और रही बात अभी यहाँ पे कहा गया कि राम मंदिर को लेकर के, अच्छा ये बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी कहा कि मुस्लिम वर्ग परेशान न हो, किस मुसलमान ने विरोध किया? 2019 में फैसला आया, किस मुसलमान ने विरोध किया? किस मुस्लिम नेता ने विरोध किया? मैं बात करना चाहता हूं, कुछ को छोड़ दीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इस चीज को आप ये लेके चलेंगे कि फला मुसलमानों का वोट, कतई सतीश जी। नहीं, पूरे देश ने स्वागत किया। सतीश सर से कहना चाहता हूं पूरे देश ने स्वागत किया। और इसको लेकर के हम आज क्यों कहते हैं? भाई अल्लामा इकबाल ने कितनी बड़ी लाइन कही थी कि हैराम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाच, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। इससे बड़ी बात क्या है? आज जिस तरह से राम में केवल इसलिए बनाया जा रहा है अयोध्या को कि 22 तारीख को ये तय करना है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखिए किस तरह की चीजें चल रही हैं, जो नैरेटिव सेट करना चाहती है सरकार और मीडिया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो लोग, क्योंकि चाहे वो पुरी के शंकराचार्य हो, चाहे जोशीमठ के शंकराचार्य हो, सब यही कह रहे हैं कि साहब हमारा जो कार्य है उसको आप करने दीजिए, आपका हुँ, जो कार्य वो करिए। तो आप चुनावी वैतरणी को लेकर के, इसलिए कांग्रेस पार्टी, दूसरी बात आपने कहा कांग्रेस के नेताओं ने, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीजय राय जी, वो मकर संक्रांति के दिन जा रहे हैं, जब जिस दिन सूर्य उत्तरायण हो रहा है, दर्शन करने। अभी मैं कुछ नहीं लू जी, मैं लखनऊ था, 29 तारीख को मैं खुद गया था। तो कहीं ऐसा नहीं है कि जो 22 जनवरी को जाएगा हुँ, वही हिंदू कहलाएगा, वही राम भक्त कहलाएगा। ये तो एक आपने नरेटिव सेट किया हुआ है। और दूसरी जी, तरफ मंदिर जाने के लिए, नीलू जी आप सारे लोग यहाँ हिंदू हैं, हुँ, मंदिर जाने के लिए क्या किसी पुजारी का निमंत्रण आता है क्या आपको? हुँ, क्या मंदिर आने, सुबह आप अपने घर पूजा करते हो, सपना आता है क्या आपको? अरे हुँ, हमारी अंतरात्मा में वो चीजें होती हैं। हुँ, हम वाराणसी रहते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के पीआईएल को लेकर के मैं स्वयं लड़ा हूं। और आज भी 46 मंदिर नरेंद्र मोदी जी के वीडियो हैं, नीलू जी आज भी वो गायब हैं। मैं सतीश सर से कहूंगा कि थोड़ा पूछें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, स्वयं नरेंद्र मोदी से पूछिए। 46 मंदिर आज नहीं है विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर। वट वृक्ष को काट करके निकाल दिया गया। वही वट वृक्ष जो इलाहाबाद के अकबर के किले में है, वही वट वृक्ष जो गया में है, और जिसको नरेंद्र मोदी जी ने इलाहाबाद के किले में वहां का ताला खुलवा के 30 रुपए के टिकट पे लोग जाते हैं। कहा था कि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार वट वृक्ष जो है कि पूजा होती है, और काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के उनके चौक के भीतर वट वृक्ष काट के गिरा दिया गया। तो हुँ, मुझे लगता है कि ये लोग जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े प्रणेता बन रहे हैं, सबसे हुँ, पहले अगर इनका विनाश करने लगूंगा, माँ गंगा ने बुलाया था सतीश सर। माँ गंगा का सीना चीर करके कैसा बेटा था कि 12 करोड़ रुपए लगा कर उसमें नहर बनाई गई।
क्या ऐसा ही कोई बेटा होता है? जो माँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी अविरलता निर्मलता को लेकर के, उस माँ का तो सीना नरेंद्र मोदी ने चीरा। तो मुझे इसलिए जी इनसे न धर्म के बारे में कोई प्रमाण लेना है, न राम भक्ति के बारे में कोई प्रमाण लेना है। हाँ, निश्चित है कि पूरा जग ये राममय है और लेकिन राम आप नहीं आज नहीं। मानते कि कोई अंतर्द्वंद है और नेता अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है? जैसे सिद्धरमैया भी एक राम का मंदिर की बात कर रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया जी कह रहे हैं कि नहीं भाई ये गलत स्टैंड लिया कांग्रेस ने। तो ये अंतर्द्वंद और जो अलग अलग सुर दिख रहे हैं, ये किस बात का संकेत है संजीव जी? इसके बाद में कोई अखिल सर के पास आती हूँ कोई उनको। कोई कोई सुर नहीं है नीलू जी। पहली बात कि धर्म सभी की, हम सभी की व्यक्तिगत आस्था की जो होता है। नीलू जी आप सुबह शाम पूजा करते हैं, उसमें से कोई शायद सप्ताह में एक दिन पूजा करता हो और कोई कभी कभार करता हो, ये भी है। आप चले जाइए, पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी हुआ करते थे। जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था तो राजीव गांधी जी का जो स्टेटमेंट था, आप एक तरफ था, स्वर्गीय राजीव जी का। कमलापति जी ने उस समय कहा कि अगर बाबरी मस्जिद पे कोई फावड़ा चलेगा तो सबसे पहले मेरे सीने पे चलेगा।